Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. Hello, Jai Hind, and I welcome you on Maheshan IAS digital platform. Today, we are going to discuss the recent visit of the Prime Minister of India to Japan, and after Japan, Prime Minister will reach to China for SCO Summit. And this is the most important development in recent days. आपसे आज बात करूंगा कि जापान ने कैसे अचानक से अपनी विजिट कैंसिल कर दी यूएस की। यूएस से उन्होंने विजिट करनी थी, ड्यू टू द कमिंग ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान कैंसिल्ड द विजिट टू यूएस। कितना बड़ा डेवलपमेंट है आप समझिए, क्योंकि जापान से हमारे दो तरीके के बहुत अच्छे संबंध हैं। एक तो सिविलाइजेशन के संबंध, जापान बहुत पुरानी सभ्यता है, भारत भी बहुत पुरानी सभ्यता है। दूसरा, कल्चरल संबंध हमारे बहुत अच्छे हैं। आपने देखा होगा कभी भी मोदी जी वहां जाते हैं तो कान ऐसे करके हिलाते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, उनके वहां कल्चरल ड्रम्स बजाते हैं, बहुत सारी चीजें। एंड दैट टाइज हम दोनों लोगों को जोड़ती हैं आपस में। जापानीज हमारे लिए हमेशा अच्छा व्यवहार रखते हैं और हम जापान के लिए बहुत ही पोलाइट हैं। आपने देखा होगा, फिलहाल मैं बात करूंगा आपसे बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की भी। आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बनने वाला है इंडिया में, और ये सबसे बेहतरीन होगा, सबसे पहला भी है। और इसके लिए जापान ने बिलियनों डॉलर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। उसके जस्ट बाद प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं चाइना, और वो बहुत तगड़ा डेवलपमेंट होने वाला है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट होने वाला है। वो किस केस में होगा? हमारे टाइज में, हमारे रोड बॉर्डर्स में, हमारे स्ट्रेटेजिक अलाइज के कंसर्न में। तो बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट होने वाले हैं। और ये इसी दोस्तों, एक चीज और आपको बता देता हूं, जैसा कि जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या जितने भी बड़े पॉलिटिकल पंडित जिनको कहते हैं, द पॉलिटिकल रिसर्चर्स और फिलोसोफर्स, वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं कि ये जो 2 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर, ये इंडिया के ऊपर यहां बहुत से अटैक भी होंगे। लेकिन अटैक कहां से होंगे? जैसे पाकिस्तान हो गया, यूएस हो गया, या इनके प्रो नेशंस हैं, वहां से अटैक्स होंगे, फिदाइन अटैक्स भी होंगे। अभी अभी एक रिसेंट डेवलपमेंट भी है, मैं आपको एक सेकंड एडिटोरियल में बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली डू सब्सक्राइब द चैनल। और उसके बाद आपको नेक्स्ट एडिटोरियल जरूर देखना, जिसमें मैं आपको कुछ टेररिस्ट के बारे में बताऊंगा, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट। फिलहाल मैं बात करने वाला हूं कि भारत को सुपर पावर बनाने के लिए जापान पुरजोर ताकत से लगा हुआ है। यानी इंडिया अब वर्ल्ड लीडरशिप में अपना कदम रख रहा है, और यह शुरू हुआ है, कहते हैं कि हमको दिखता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें होती है तो वो होती किसी और अच्छे के लिए ही हैं। तो ये जो अभी टैरिफ लगे हैं, सैंक्शंस लगे हैं, ये जितनी उठापटक हो रही है इन द इंटरनेशनल मार्केट, आपको पता है सेंसेक्स हमारा गिरा है, मार्केट बहुत डाउन हुआ है, लेकिन इतना भी डाउन नहीं हुआ है कि हा हा हु चिल्लाने लग जाएं। 1622 के करीब हमारा सेंसेक्स डाउन हुआ है, और 250 से 300 के करीब निफ्टी डाउन हुआ है। डोंट वरी, ये बहुत जल्दी ही इसको कवर अप कर लेंगे, क्योंकि हमारी डील्स और काउंटर पार्ट्स के साथ बहुत अच्छे से चल रही है। लेट्स प्रोसीड द टॉपिक, जिसमें अभी मोदी जी का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है, और उनके जो काउंटर पार्ट हैं जापान में, प्राइम मिनिस्टर इशिबा, उनके साथ उनकी मुलाकात होनी है, इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बात होनी है। देख लेते हैं 5 मिनट के अंदर कि कौन कौन से इश्यू हैं, बहुत ध्यान से देखना, एंड कनेक्ट विद दिस योर जीएस पेपर 2 and 3 एज वेल। व्हाट इज हैपनिंग, क्या होने वाला है आपको पता है? मोदी जी ने ट्वीट भी किया है पहुंचने के बाद, नरेंद्र मोदी इन टोक्यो। और उसके बाद जब वो जापान में पहुंचे हैं तो उन्होंने इमीडिएटली एक बात कही है कि ये 15th एनुअल समिट है, ये ध्यान रखना, इंडिया जापान का। बिग पिक्चर क्या है? द गोल इज टू एलिवेट स्पेशल स्ट्रेटेजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप टू अ न्यू लेवल, फोकसिंग 3 की एरियाज। कौन से? एक, इकोनॉमिक टाइज, यानी इकोनॉमिक टाइज बनाने हैं, टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन एंड स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी। सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी भी बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजिकल टाइज भी बहुत जरूरी है, और इकोनॉमिक टाइज भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। इन तीनों के रिगार्डिंग ये 15th एनुअल समिट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी और इशिबा जी के बीच में। मैटर क्यों करता है? विजिट हाईलाइट करती है दोस्तों इंडो पैसिफिक रीजन को। आपको पता है वहां पे कई लोगों का डोमिनेंस है, अमेरिका भी अपना डोमिनेंस बनाना चाहता है, मैं आपको मैप के थ्रू समझा दूंगा। अमेरिका भी इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस चाहता है, चाइना ऑलरेडी इंडो पैसिफिक में डोमिनेंस चाहता है। कई सारे पोर्ट्स देखा होगा आपने, जहां हम्बन टोटा वगैरह उसने लीज पे ले रखे हैं श्रीलंका से, और वो भी कितने साल? 99 साल। तो एक तरह से परमानेंट ही खरीद लिया, नहीं कोई किराए पे ले लो कोई चीज, 99 साल के लिए इतना पैसा दे दो कि चुका ही ना पाए। ये स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों लोगों की, कैसे लॉन्ग टर्म में हमको जमीन हथियानी है। तो इन सबके अगेंस्ट में इंडो पैसिफिक में ये डील यहां पर ग्लोबल सप्लाई चेन बनाने के लिए की जाएगी कि कैसे हम
सप्लाई करेंगे आपस में। ये प्राइम मिनिस्टर का ट्वीट है। ट्वीट्स कॉर्पोरेशनल मतलब वही तीनों चीज बताई गई है कि डीपन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप, एक्सप्लोर न्यू एवेन्यूज ऑफ द कोलैबोरेशन। जो हमारी पार्टनरशिप ऑलरेडी है उसको और डीप करना है और नए आयाम गढ़ने हैं कोलैबोरेशन के क्षेत्र में। ये मोदी जी का ट्वीट है। और ये दोस्तों इसके बाद उन्होंने कहा है टोक्यो में लैंड कर गए हैं सेफली, अच्छे से स्वागत हुआ, एवरीथिंग इज ओवरवेल्म्ड। अब आपको एक चीज दिखा देता हूं, यहां इसके बारे में थोड़ा बाद में बताऊंगा, इस पे आऊंगा मैं। मैसिव इन्वेस्टमेंट प्लेज, यानी जापान इज एक्सपेक्टेड टू कमिट अ न्यू इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 ट्रिलियन येन। येन क्या है? जापान की करेंसी है। 10 ट्रिलियन येन लगाने वाला है भारत में अगले दशक के अंदर, अगले 10 सालों में। इसमें से दोस्तों कितने बिलियन तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट में है, या मेंशन भी होगा फ्रॉम प्रीवियस कमिटमेंट, मतलब जो पहला कमिटमेंट था उससे भी बहुत ज्यादा बढ़कर वो करना चाहते हैं। की इन्वेस्टमेंट आपको पता है दोस्तों, स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने अगर नोएडा में आपने विजिट किया होगा तो नोएडा पेरीफेरल जो बन रहा है, पेरीफेरल के पास 2 जापान यूनिवर्सिटीज आ रही हैं, बहुत बड़ी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। तो इंडिया इस तरीके का इन्वेस्टमेंट भी स्वीकार कर रहा है कि आप अपनी हायर स्टडीज को यहां लाइए तो हमारे बंदे बाहर ना जाएं। जैसे आपने देखा होगा अभी बौखलाया हुआ ट्रंप क्या कर रहा है, वो वहां से कह रहा है कि अब फॉरेनर्स को यहां पे पढ़ाई लिमिटेड करनी है, ज्यादा लोगों को वीजा पास नहीं करना, और जो वहां पे हैं जिनका वीजा एक्सपायर हो गया उनको रिन्यू नहीं करना है, वापस भेजिए। इस तरीके की हरकतों पे उतर गया, टुच्चागिरी जिसको बोलते हैं। आप देखना एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हम आ रहे हैं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी हमको चाहिए। 3 हमारे मेन कंसर्न है, एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी, एक टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन और एक दोस्तों स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इन तीनों पर ही बात होगी। ये तीनों आपको दिख रहे हैं। बुलेट ट्रेन आपको पता है अहमदाबाद तक जा रही है बॉम्बे से, वो भी यहां पर इसमें प्रोजेक्ट में शामिल है। नेक्स्ट अगर मैं बढ़ जाता हूं, टेक एट द फोरफ्रंट, द समिट प्लेसेस अ स्ट्रांग एम्फेसिस ऑन जॉइंट इनिशिएटिव्स इन एआई एंड सेमीकंडक्टर्स। जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर है, आईटी एंड कम्युनिकेशन मिनिस्टर, उन्होंने ये घोषणा कर दी है कि बहुत जल्दी आपको एआई सेमीकंडक्टर चिप्स भारत की इंडिजिनियसली बिल्ट दिखने वाली हैं। तो ये कब होगा? जब हमारे पास इन्वेस्टमेंट होगा, और जापान जैसा टेक्नोलॉजिकल देश अगर उसमें हमारे साथ है, बहुत जल्दी वी आर गोइंग टू लॉन्च आवर सेमीकंडक्टर चिप। ये इसी साल आ जाएगी, 2025 में ही, कुछ महीने बाद की बात है। सेमीकंडक्टर कोलैबोरेशन पे भी हमारी बात होगी। और पीएम मोदी प्लान टू विजिट टू जापानीज चिप मेकिंग इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर अंडरस्कोर्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेक्टर। पहले वहां जाके समझेंगे, और डेफिनेटली मैं आपको बता रहा हूं ये डेवलपमेंट होने वाला है, दैट सम ऑफ द सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री इज गोइंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया 100%। ठीक है, ये फ्यूचर फोरकास्टिंग होती है। एआई पार्टनरशिप भी होने वाली है, अ न्यू एआई कॉर्पोरेशन इनिशिएटिव। आप बताइए क्यों होने वाली है? क्योंकि आपको पता है ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने बोला है अगले साल भारत में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला हूं, तो इसलिए वहां कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट होगा। इंडिया इज द बिगेस्ट मार्केट अक्रॉस द वर्ल्ड, तो वहां कॉम्पिटिटिव मार्केट क्रिएट होगा, तो जापान भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है। इसलिए हमने पहले ही एआई पार्टनरशिप पर भी जोर दिया है कि हमको टेक्निकली सपोर्ट करो। आगे अगर कोई भी वॉर होगा, बायोलॉजिकल वॉर हो या टेक्नोलॉजिकल वॉर हो, उसमें भारत ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बहुत पिछड़ा रह गया। अभी वो मूवमेंट आ गया है कि हमको आंखों में घूर कर जवाब देना होगा, जैसा कि हम कर रहे हैं। यह बेशक कोई इसमें शक भी नहीं है। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर चिप हमारा अभी इमीडिएटली लॉन्च होने वाला है, डोंट वरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट भारत में हो रहे हैं, एंड दिस इज द एडिटोरियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द प्राइम मिनिस्टर विजिट टू जापान। इसके 2 दिन की विजिट है जापान में, उसके 2 दिन की विजिट यानी 31 अगस्त और 1 सितंबर ये विजिट है चाइना में। और चाइना में भी गजब के डेवलपमेंट निकलेंगे। किस किस चीज पे बात होगी, क्या वहां से ट्रेड डील्स होंगी, आई विल लेट यू नो बाई एक्सप्लेनिंग एन एडिटोरियल। तो आप चैनल से जुड़े रहना। और कोई आपका पर्सनल कमेंट है या आपको कुछ पर्सनल वीडियो चाहिए या आप चाहते हैं कोई ऐसा टॉपिक जो एक्सप्लेन करवाना है, प्लीज डू मेंशन योर कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। वी विल बी solving all your issues and we will be answering in the comment section just after your comment. Thank you very much. I am signing off. Jai Hind, Vande Mataram.